यात्रा हो गई। लंदन में भी बहुत अच्छा रहा। पार्लियामेंट में हनुमान चालीसा ठोक के आए अपन। फिर वहाँ से ओमान गए। ओमान में 95% मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वहाँ भी कथा सुनाए आए। हनुमान जी अच्छी पूछ घुमाए अभी तो वर्तमान में। फिर इसके बाद दुबई आए। दुबई में कथा तो एक ही दिन की हुई, प्रवचन हुए घर में ही, क्योंकि हमारे ऊपर फिर बुखार चढ़ गया। तो 2 दिन हम पे बुखार चढ़ा रहा, फिर हम बुखार पे चढ़ गए। फिर वो भाग गया बेचारा। फिर वहाँ से यात्रा करके अब 11 तारीख तक हम यहीं हैं। एक और मंगल पड़ेगा क्या है? 12 को है। हाँ, तो 12 को पेशी करके जाएंगे, कम से कम 2 हो जाएंगे। बस लास्ट यात्रा रह गई। अब युगांडा जा रहे हैं। युगांडा समझ जाओ, अफ्रीका। अब वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पर एक कथा है 3 दिन की, वो करके फिर आ जाएंगे। वहाँ भी जरूरी है। भारतीय लोग 100-100 साल 200-200 साल पुराने रह रहे हैं वहाँ, हर जगह देशों में। उनके बच्चे कुछ नहीं मानते हैं, गाली ऊपर से बकते हैं। तो उनको प्रवचन सुनाना, कथा सुनाना जी बहुत ज़रूरी है। उनकी भी अर्जी लगाना जरूरी है। बेचारे यहाँ आ नहीं पाते। बहुत गरीब लोग भी रहते हैं, ऐसा नहीं है सब अमीर रहते हैं। बहुत गरीब लोग रहते हैं बेचारे। वो जहाँ हम फिजी गए थे, फिजी 11,000 किलोमीटर है। हवाई जहाज़ से जाने में भी 22 घंटा लगता है, 18 से 22 घंटा, 11,000 किलोमीटर। उनके पूर्वज 140 साल पहले बिहार से अंग्रेज पानी के जहाज में झूठ बोल करके लिवा गए कि वहाँ पर सोने की खदानें हैं, खोदने चलो। अब वो सोना खोदने की जगह वहाँ पर गन्ना कटवाते हैं। और फिर जहाज से 6 महीने में पहुँचे थे। फिर बेचारे वो आ नहीं पाए, वहीं बस गए। धीरे धीरे उनकी संख्या पहुँच गई 3 लाख। अभी भी वहीं रहते हैं। अब उनके बहुत परिवार बड़ा हो गया, मकान हो गए, उन लोगों की ज़मीनें हो गई, लेकिन सब रहते भारतीय स्टाइल में हैं। घर के बाहर हनुमान जी का मंदिर है, लाल झंडा लगा के रहते हैं, तुलसी का पौधा लगा कर रहते हैं, रामायण पढ़ते हैं। पर उनके बच्चे बहुत बिगड़ रहे। वहाँ भी हम गए और खुशखबरी ये है, वहाँ पर हमने मठ बनाने के लिए भूमि पूजन ठोक दिया। हाँ, यहाँ से 11,000 किलोमीटर दूर है। तो फिजी है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, समुद्र के बीच में टापू है, टापू वहीं पर। तो अभी हम लंदन, ओमान हुआ है, दुबई हुआ है। बहुत अच्छी यात्रा है। तुम लोग हमें याद करते रहे। कितना बहुत सारा, हम भी बहुत सारा करते गए। हमको विदेश में अच्छा नहीं लगता है। 2-3 दिन तो अच्छा लगता है, फिर लगने लगता है जल्दी खिसको। ऐसे लगता है जैसे कारागृह में बंद हो गए। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। हाँ, है क्या है? पी के आओगा ठटरी के बड़े मुँह चर्चा। तो बहुत अच्छा हो गया। अब हम युगांडा जा रहे हैं। 12 तारीख को पेशी चढ़ा के यहीं से जाएंगे, फिर आ जाएंगे। लास्ट है 20 तारीख को हम आ जाएंगे। फिर नहीं जाना है, पूरे साल यहीं हैं। फिर बस वही सब उपद्रव हैं। नवरात्रि में साधना है, यहीं पर कथा है नवरात्रि में, और पुरानी पेशी वालों का मिलन समारोह है। सब लफड़े शुरू करेंगे फिर से। लौट के बुद्धू घर को आए। पुरानी पेशी का बता तो दिया 12 तारीख को लगना है। तुम्हारे कान है कि साउंड सर्विस है? अभी बताएं। 21 पेशी वालों का शुरू करेंगे युगांडा के बाद। हाँ, अब वैसे तो हर पेशी में मिलता ही है, फिर भी तो अब अगली पेशी में भी अपन यहीं मिलेंगे, और अगली पेशी में टाइम पर मिलेंगे। आज के लिए क्षमा है, खेद है हमें। अब हम आज का दरबार शुरू कर रहे हैं। जो पीछे बैठे हैं, आज पुरानी पेशी चढ़ती है। जिनके पर्चा बन जाते हैं उन्हें पेशी करना अनिवार्य होता है। कोर्ट कचहरी जैसा काम है। बालाजी की अदालत है। जज मजिस्ट्रेट बालाजी हैं, पेशकार बाबू सन्यासी बाबा हैं। हम तो बाहर बैठे हुए चपरासी हैं।
जो दरवाजे पे चपरासी लगा रहता ना, फलाने हाजिर हो, ये हमारी ड्यूटी है। तो हम बुलावा करते हैं, पेशकार बाबू सन्यासी बाबा हैं, मजिस्ट्रेट बालाजी हैं, अर्जी की फाइल है पर्चा, तो जिसका पर्चा बन जाता है, पिटीशन लग जाती है, फिर जो मंगलवार को कोर्ट में हाजिर होता है, फैसला उसके पक्ष में हो जाता है। अदालत के नियम है, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना है, पेशी करना है और मंत्र का जप करना है और पुरुषार्थ करना है, बस ये अदालत के नियम। आ गए, बहुत दिन बाद दिखे, बहुत अच्छे आए, खुश। ये अदालत के नियम है। तो आज पुरानी पेशी का दरबार है, जो भी पुरानी पेशी में आए हैं, हम यही अपने बजरंग बली से, सन्यासी बाबा से प्रार्थना कर रहे, उन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई, ये तो तय है, उनके घर देर है अंधेर नहीं है, जाओ तुम्हारी जो अर्जी लगी है वो हर हाल में पूरी हो जाए। तुम्हारे घर सन्यासी बाबा की सेना पहुंच जाए। भाई थोड़ा माइक तेज और कर, थोड़ा इफेक्ट डाल दो। तुम्हारे घर सन्यासी बाबा की सेना पहुंच जाए, बालाजी की कृपा हो जाए और बालाजी ऐसी सन्यासी बाबा दया करेंगे तो सर्व सामर्थ्यवान है, उनके लिए तो कुछ भी नहीं, उनकी तो दृष्टि पड़ जाए तो अपने दिन बदल जाएंगे, एक बार में ही दिन बदल जाएंगे। पर वो परीक्षा लेते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, हम लोगों को डिगना नहीं है, टूटना नहीं है, मनोबल नहीं हटाना। एक बात बताओ, हम कल कह रहे थे, आज भी बताते हैं, हनुमान जी से बड़ी कोई सरकार है? बताओ, बालाजी सरकार से बड़ा कोई है? राम जी और बालाजी से बड़ा कोई है? तो जब इनके ही चरणों में ठीक नहीं होगा तो क्या दुनिया में भूत भुतंगिया ठीक कर पाएंगे? हैं, फादर चादर वाले ठीक कर पाएंगे? हाँ, तो अब इनके चरणों को त्याग के जाना कहाँ है? भैया अपने भरोसा दृढ़ रखो, हमें भरोसा है वो सुनेंगे और तुम्हारे दिन बदलेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सबकी सामूहिक अर्जी लगा दें, तो पेशी चढ़ा।